तो सबसे बात करते हैं कि अस्थमा क्या है और उसमें किस प्रकार से फैलता है, किस प्रकार के लोगों को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है और इसका उपचार क्या है या घरेलू उपचार क्या है, घर पे इसका उपचार क्या करें और किस प्रकार का इसमें पेशेंट को अगर किसी को अस्थमा है तो अस्थमा वाले पेशेंट को किस प्रकार का भोजन दे और इसको किस प्रकार का भोजन नहीं दे और अधिकतर इसका अटैक कब आता है, किस प्रकार से ये सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है, तो उसी के बारे में बात करेंगे। तो बात करते हैं अस्थमा की। अस्थमा एक प्रकार की क्या है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फ्लेमेशन है, जो क्या है कि अपने सांस की जो नली है उसी को, श्वास की नली को क्या है कि सिकुड़ा देता है। ये रेस्पिरेटरी इन्फ्लेमेशन है। इन्फ्लेमेशन है जो क्या है कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को क्या है कि नैरो कर देता है, जो सिकुड़ा देता है और उसी में क्या है कि उसको सांस लेने में दिक्कत आएगी। उसी से क्या है कि उसको रेस्पिरेटरी अटैक या रेस्पिरेटरी इन्फ्लेमेशन से क्या है कि अस्थमा अटैक आने का चांस सबसे ज्यादा रहेगा। उसी में क्या है कि खांसी वगैरह, उसी के साथ में उसको कफ वगैरह बहुत ज्यादा बनेगा। और किस प्रकार फैलता है, तो ये फैलने का इसमें बहुत सारा कारण है। तो जो कारण है इसमें क्या है कि प्रदूषण की वजह से, या जेनेटिक फैक्टर, जो जिनके क्या परिवार में किसी को रह चुका है अस्थमा, किसी को परिवार में किसी को या पुराने किसी भी प्रकार से है, या तापमान बदलाव, या ठंडे इलाके मौसम का बदलाव। इसमें क्या है कि मौसम का परिवर्तन या फिर तापमान का परिवर्तन या प्रदूषण के कारण, जैसे जो प्रदूषण में क्या है कि इंडस्ट्रियल एरिया में जो सबसे ज्यादा काम करने वाले लोग हैं, जैसे या फिर गैस पे चूल्हे पे जो अपने घरेलू जो चूल्हे है, लकड़ी वाले जो चूल्हे पे जो क्या है कि सबसे ज्यादा माइलेज जो आज की टाइम पे इंडिया में सबसे ज्यादा जो अस्थमेटिक पाया गया है, तो वो क्या है कि जो गैस घरेलू चूल्हे पर जो रोटी बनाने वाली महिलाओं में सबसे ज्यादा पाया गया अस्थमा। इसी के साथ में क्या है कि ये इंडस्ट्रियल एरिया में निकलने वाले धुओं के कारण से भी किसी भी को भी प्रभावित करता है। तापमान परिवर्तन में कैसे होगा कि जैसे कोई ठंडे इलाका में रहता है और उसी के साथ में क्या है कि कोई गर्मी में जाता है, तो उसी को क्या है कि उसी को इफेक्ट करेगा उसी से, और उसी में क्या है कि उसको रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होगा, उसी के कारण से उसको अस्थमेटिक होने का सबसे ज्यादा चांस रहेगा। उसी के बाद में बात करते हैं मौसम परिवर्तन। सर्दी, गर्मी या किसी बारिश का मौसम है, किसी प्रकार का मौसम परिवर्तन हुआ है, तो उसी को रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होने के या खांसी जुकाम होने के कारण उसी में उसको सबसे ज्यादा प्रभावित करेगा। इसी के अलावा फिर उसका बात करते हैं स्मोकिंग के कारण। जो आज के टाइम पे स्मोकिंग सबसे ज्यादा एक फैशन बन गया है, जिसमें क्या है कि सिगरेट पीना, गांजा पीना या किसी प्रकार से, तो उसी से सबसे ज्यादा इसको क्या है अस्थमेटिक या अस्थमा फैलने का कारण है। बात करते हैं जनरली बात करते हैं तो किस प्रकार के लोगों को ये प्रभावित करेगा, तो बच्चों से लेके और बूढ़ों तक के सब में ये प्रभावित करता है। बच्चों में क्या होता है कि बच्चों में निमोनिया के बाद में जो निमोनिया होने के कारण उसमें क्या है कि रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के कारण उसी में क्या अस्थमेटिक होगा। पर ये जब किशोर अवस्था आएगी उसी में उस बच्चे को सबसे ज्यादा दिखेगा। और बूढ़ों में क्या है कि ये या फिर किसी भी एज फैक्टर को ये प्रभावित करता है, उसमें क्या है कि जिसमें स्मोकिंग का कारण हो गया या किसी भी प्रकार का ये हो गया। अब बात करते हैं इसकी उपचार की या उपचार है। अब इस उपचार में तो मेडिकल उपचार और घरेलू उपचार अलग अलग है। मेडिकल उपचार में इसमें साल्बुटामोल हो गया, साल्बुटामोल रेस्पिरेटर, जब अटैक आएगा तो साल्बुटामोल रेस्पिरेटर आता है, उससे क्या है कि सबसे ज्यादा कम किया जा सकता है, क्योंकि ये परमानेंट ठीक होने वाला नहीं है। इसी से केवल इसको अस्थमेटिक को रोका जा सकता है, प्रिवेंट किया जा सकता है, पर इसका परमानेंट इलाज नहीं किया जा सकता। घरेलू उपचार में क्या क्या आएगा, घरेलू उपचार में इसमें जैसे गर्म पानी ले या अदरक वाला पानी लिया या किसी प्रकार से, तो उसी प्रकार से इसका घरेलू उपचार किया जा सकता है। फिर इसी के साथ में या फिर डेरिबाइलिन ले या फिर डेरिबाइलिन का इंजेक्शन या टेबलेट ले। अब बात करते हैं इसका क्या है कि किस प्रकार का भोजन ले।
जो मेन चीज आती है इसी पे आके अटकती है कि अस्थमा वाले पेशेंट को किस प्रकार का भोजन करना चाहिए और किस प्रकार का भोजन नहीं करना चाहिए। तो अधिकतर क्या है कि अस्थमेटिक वाले पेशेंट को क्या है कि अधिकतर हरी सब्जियां जैसे गाजर हो गए, पालक हो गया, ये इस प्रकार का हरी सब्जियां सबसे ज्यादा, या पालक गाजर का जूस बना के सबसे ज्यादा हरी सब्जियां पीने से क्या है कि उसको अच्छी से अच्छी डाइट मिलने के कारण से भी कुछ क्या उसका अस्थमा का कम किया जाता है। इसी के साथ में क्या उसको पुराना गेहूं हो गया या चावल हो गया, जो दाल आदि प्रकार से उसको देना चाहिए। इसी का काफी उसको क्या है कि जैसे किस प्रकार, तो क्या है कि पुराना जो गेहूं है उसी में क्या है कि उसको सबसे अच्छा जो है न्यूट्रिएंट मिलेगा और अच्छे से उसको ये मिलेगा, तो उसी को क्या है कि ये दे। और पालक और गाजर का सबसे ज्यादा जूस दे तो क्या है कि उसी को अस्थमेटिक को प्रिवेंट किया जाता है, जिससे क्योंकि सबसे ज्यादा उसको अस्थमेटिक होने के कारण क्या है कि उसका न्यूट्रिएंट या फिर इम्यूनिटी पावर कम होने के कारण उसका ये है, तो उसका इम्यूनिटी पावर बढ़ेगा पालक और पनीर से, पालक और गाजर से। उसी के साथ में इसको क्या है कि अब बात करते हैं किस प्रकार का भोजन नहीं दे, तो इसमें क्या है कि तली हुई चीजें, ओलिय जो चीजें, किसी भी प्रकार का ओलिय सामग्री या ओलिय चीजें, किसी प्रकार का ओलिय भोजन नहीं दे। उसी के साथ में जैसे मूंगफली होगी या ओलिय चीजें वाले, और उसी में क्या है कि फ्रेश जो चावल है, नए चावल उसको नहीं दे, और दही नहीं दे, पपीता नहीं दे और चीनी नहीं दे उसको। तो उसी से क्या है कि और इसी में इसका प्रिवेंट किया जा सकता है। सबसे जो मेन चीज है, क्योंकि अस्थमेटिक का एक अटैक है, तो इंडिया में क्या है सबसे ज्यादा फैलता जा रहा है, क्योंकि इसी में क्या है सबसे ज्यादा स्मोकिंग का कारण, या फिर गैस चूल्हे पे जो घरेलू चूल्हे पे जो लकड़ी वाले चूल्हे पे भोजन बनाने वाली महिला, या इंडस्ट्रियल एरिया कारखानों में काम करने वाले जो लोग, उन्हीं में सबसे ज्यादा ये हो रहा। तो इसी का थोड़ा सा ख्याल रखते हुए अच्छे से अच्छे इसका प्रिवेंट किया जा सकता है।